ये बना रही हूँ मैं टीका दीदी के लिए। बन चुका है। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, देखिए ये है मेरी दीदी। आप मिलिए मेरी दीदी से, मेरी प्यारी प्यारी दीदी। और बचपन से मतलब मैं इनके सामने पैदा हुई हूँ। इन्हीं के साथ में बचपन बीता है, इन्हीं के साथ रही हूँ। और फिर उसके बाद पापा जी का ट्रांसफ़र हो गया और हमारे फूफा जी का भी। ये मेरी बुआ की लड़की है और बचपन से इनके साथ में रहे हैं, फिर पले बड़े हैं एक साथ। दीदी मुझे मिली है बहुत सालों के बाद, 30 साल बाद। 30 साल बहुत लंबा पीरियड। बॉम्बे में थे जब हम रहते थे पापा जी के साथ में, तब दीदी मुझे वहां पर मिली थी क्योंकि मैं और की यादें आज भी साथ है। दीदी रिटायर हो गई हैं, अब मुझसे मिलने के लिए आई हैं। देखो फाइनली पहुंच गई। लेकिन मिले हैं वहीं पर देहरादून में ही, वहीं जहाँ से बिछड़े थे वहीं मिले हैं। तो आप लोग मिलिए मेरी दीदी से। और YouTube पर ज़्यादातर मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ अपनी फैमिली के बारे में। तो फैमिली मेरी बिखरी पड़ी है कहीं कहीं बेर की तरह। दीदी ने कोशिश कर ली। दीदी ढूंढने में लगी हैं सबको, एक एक करके सबको। हम अब सब मिल जाएंगे। हाँ, पहले की तरह। हाँ, अब दीदी आप भी बताओ अपने बारे में। आप काफी सारा तो सिम्मी ने बता ही दिया। हाँ। और बताने के लिए बचा क्या। हम दोनों बहनें और हमारे पतिदेव, हमारे बच्चे प्यारे प्यारे। आज अपने दिल से हम सच में ही बता रहे हैं कि ये टाइम बहुत ये टाइम हमारे लिए सच में ही किसी के साथ मेमोरीज होंगी हमारी। बस। और अब आप लोग सब लोग दुआ करें कि दीदी हमारे साथ में हमेशा ऐसे ही, इस तरह से ही हम मिलते रहें, साथ रहें। ही मिलेंगे, है ना दीदी? हमेशा मिलेंगे, हमेशा। ठीक है, मैं दीदी के लिए खाना बना रही हूँ। जब हम दीदी के साथ बैठकर खाना खाएंगे तब फिर आपको दिखाएंगे कितना टेस्टी खाना बनाती है। बहुत सालों बाद तो आपको मेरे चेहरे की खुशी जरूर दिखाई दे रही होगी। जबकि कल मेरी बेटी गई है, मैं बेटी को छोड़ के आई हूँ, लेकिन मैंने इसको खुश कर दिया। हाँ, दीदी आ गई तो वो एक तरह से कमी तो पूरी नहीं होती, लेकिन कमी पूरी कर दी इन्होंने खुशी में। बस बिटिया से मिलना नहीं हुआ। हाँ, बस कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा रह गया। क्या हो गया? कोई बात नहीं, वो तो मिलते रहेंगी दीदी। अब तो हैं हम, आप मिल गए हैं, हमेशा मिलेंगे। आपने मुझे ढूंढ लिया, मैंने आपको ढूंढ लिया। और एक और बहन अभी बैठी है, वहाँ उसके पास पहुँचना है। अभी कुसुम के पास जाना है, तो ये मिल के आएंगी। कुसुम है, पूनम है, सुमन, अर्चना, सबसे मिलेंगी ये दीदी। इन्होंने कहा है कि मैं सबसे मिलूंगी, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी जब तक मेरी बहनों से हम आपस में मिल ना जाए। क्या होगा? सही बात है। कौन सी खुशी? बिल्कुल बिल्कुल। चलो बेटा दीदी, मैं खाना लगाती हूँ आप लोगों के लिए। चलो जीजा जी से भी मिलवा दूँ। अब आइए, अब मिलिए मेरे जीजा जी से। और ये आप जानते ही हैं, मेरे हस्बैंड मिस्टर के। आ जाइए सर इधर को। तो आप लोग कुछ बताइए, इतने दिन के बाद हम लोग मिले हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है इन लोगों से मिलके। बिल्कुल परिवार की तरह सब कुछ लग रहा है जी। तो जिया जी आप भी बोलिए। मैं आप सबका धन्यवाद कहूँगा कि जी आपके धन्यवाद करो, उसने मिलवा दिया। एक जरिया है आपसे मिलने का। जी, इन्होंने मिलवाया मुझे। बहुत खुशी हो रही है कि आपसे बातचीत करती रहती हैं जी। और मैं चाहूँगा कि आगे भी इसी तरह आपका साथ इनके साथ रहता रहे। और आपके भी जिया जी, बारी बारी से मैं मिलती रहूंगी और आपको इस पे दिखाती रहूंगी। और सीधा इनके फॉलोअर्स को आप बढ़ाएं जी। और आप सब जानते हैं इनका बेटा, वो भी एक यूट्यूबर भी है। मिलेंगे अभी, खाना खाएंगे तब। क्योंकि मैंने वो चाय पी थी ना लेट, हमने भी दीदी मैं आपके सामने आ गई हूँ, आप शुरू कीजिए। तो भाई हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया है, दीदी और जीजा जी ने। और रुखा सूखा जो मैंने बनाया है, रुखा सूखा नहीं, इतना टेस्टी। आपने पनीर टिक्का बनाया साथ में। तो वो रुखी कहने लगी कि दीदी पनीर नहीं खा रही है, तो आप कोई बात नहीं, सब्जी मत बनाओ, फिर इसको टिक्के के रूप में रखो। मैंने कहा सही है। और टिक्का बन गया मस्त वाला, बढ़िया। ठीक है, मैं रोटी और लेकर आती हूँ। टिक्का बढ़िया।
आज की जो प्रिपरेशन है दीदी बहुत ज्यादा हल्की फुल्की है। हल्का ही चाहिए रात के टाइम, जैसे तुम अपना ध्यान रखते हो हमें भी अपना ध्यान रखना है कि हल्का हल्का खाएंगे बस। नहीं तो मैं आपको बताऊं दीदी, सच बता रही हूँ, इनको लेट पता चला है कि आप आ रहे हो, वरना तो हमारे पेट की क्या हालत होती है। तो देखिए जी, यहाँ पर खाना लगा दिया और खाना दीदी और लोग खा रहे हैं सब बैठकर। दीदी मुझे भी फोर्स कर रही थी कि तुम भी खा लो खाना, अभी सिम्मी हमारे साथ ही बैठ जाओ, पर क्योंकि मैं और रूबी ही है घर में तो बनाना और साथ में सर्व करना भी थोड़ा होता है, तो इस वजह से मैंने कहा नहीं दीदी आप लोग खाइएगा और गरम गरम खाते रहेंगे, सर्दी में जल्दी खाना ठंडा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग मैं साथ के साथ ही रोटी बनाती जा रही थी और यहाँ पर रूबी सर्व कर रही थी। तो इस तरीके से हमने दीदी को खाना वाना यहाँ पर खिलाया। फिर हम थोड़ी देर के लिए इनके पास बैठ के कह रहे अच्छा ठीक है अब तो खाना बन गया है, अब तो आ जाओ, अब तुम मेरे पास में आकर बैठ जाओ, चलो खाना नहीं खा रहे हो अभी तो बैठ जाते हो। तो मैं यहाँ पर फिर बैठ गई इनके पास में और फिर जो बातें शुरू हुई वही हमारी बाबा आदम के ज़माने की बातें जो दीदी के साथ में हम बैठ के बातें किया करते थे जब बॉम्बे आई दीदी। पर क्योंकि उसके पहले से तो फिर दीदी लोग अलग हो गए थे और पापा जी ने ONGC ज्वाइन कर लिया था, CDA में थे ना पहले पापा और मेरे फूफा जी, तो इनके साथ में इकट्ठे रहा करते थे तब। तो उसके बाद जब पापा जी ने ONGC को ज्वाइन कर लिया था तो उसके बाद से तो फिर मिलना जुलना मम्मी जी और का तो था पापा मम्मी का, पर हम लोग कम जाया करते थे। तो वही सब बातें हम यहाँ पर बैठ के कर रहे थे और फिर पता नहीं चला टाइम का कब हमारी बातें इतनी लंबी खींच गई और हम बातें करते ही रहे। दीदी के साथ में लगता बहुत अच्छा है बैठकर और सच में ही पुरानी यादें इकट्ठे हो जाती हैं, ताज़ा हो जाती हैं, तो उनको सुन कर के बातें तो बहुत अच्छा लगता है। सबके बारे में दीदी बारी बारी से पूछ रही थी, मेरे सारे भाइयों के बहनों के जितने भी हमारी फैमिली के मेंबर हैं, मैं सबको जानती है, मेरे ताऊ जी की फ़ैमिली को भी, मेरे चाचा जी की फ़ैमिली को भी जानती हैं दीदी, तो सभी के बारे में एक एक करके पूनम, अर्चना, सुमन, दिनेश भाई और राजेश भाई, मेरे रवि चाचा जी और गौतम, केस, पिंकी, सबके लिए सबको और कुसुम सबको पूछ रही थी, कह रही थी कि सारे इस तरह से बेर की तरह बिखरे पड़े हैं इधर उधर, इनको बटोरना मुझे बड़ी मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके अभी मैं पहले तेरे पास आ गई हूँ, तुझे ढूंढ लिया, इसके बाद मैं फिर कुसुम को ढूंढूंगी, फिर अर्चना सुमन को ढूंढूंगी, करके ऐसे धीरे धीरे मैं सबको ही ढूंढ लूँगी। तो फिर खाना हो गया है ख़त्म, तो बातें हमारी ख़त्म नहीं हुई थी, तो दीदी ने खाना खा लिया है और अब मैं खाना रख रही हूँ अंदर। जो खुद नहीं खाते वो ना दीदी बनाते बनाते मुझे ना इसका वो चढ़ जाती है, हीक नहीं बनती वो, उसकी स्मेल जो होती है, इसलिए मैं अगले दिन खाती हूँ। हाँ बस वही चक्कर है मेरे साथ में, दिक्कत होती है फिर। वो भी मेरी पसंद का कैसे मालूम, याद था कि मेरी इतनी अच्छी पसंद, दाल भी मेरी पसंद की, हलवा भी मेरी पसंद का। तो दीदी और एक वो बताओ, आप मेरी पसंद के हो, पसंद का खिलाने के लिए इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार। अरे दीदी हाँ, बस सच बहुत में टेस्टी मीठा बना। तो नहीं ज्यादा? अरे बहुत टेस्टी बना है सही में, सच में चलो बहुत भाई टेस्टी। देखो मेरी दीदी को तो मेरा बनाया हुआ हलवा भी पसंद आ गया भाई। टेस्टी हलवा, अगली बारी डबल खाएंगे। ठीक है बना के रखूंगी पहले से ही। सोचना पड़ेगा गाजरे नहीं होनी चाहिए जब मैं आऊँ, अरे दीदी आपके लिए मैं उस हिसाब से आऊँगी, गाजरे का सीजन होना चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, आजकल ना सब चीजें हर सीजन में मिलती है गाजर, लेकिन हैं? मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मेरे साथ रहो इस दीदी, सीजन ऐसे ही का, रोज इस रोज सीजन मजा का आएगा। पहली बार जो हलवा खाया और वो भी इतना टेस्टी। अच्छा आज का हलवा सिम्मी के नाम, आज का हलवा सिम्मी के नाम। ओ भाई मेरी दीदी ने मुझे तारीफ कर दी है, देख लो। नहीं तुम तारीफ के काबिल, रोज लेकर आई। अच्छा हाँ। तो जैसे कि मेरे चैनल का नाम है ना, बस उसी तरीके से हाँ। दीदी आपको बता रही है कि मेरे ये जो है छोटी छोटी सी सिम्मी। चीजें हैं, सिम्मी की तारीफों में जितनी कम है, जितनी करी जाए उतनी कम है, उतनी कम है। हाँ दीदी No सब doubt। चढ़ा दिया आपने मुझे चने नहीं के झाड़ चढ़ने पर। की जरूरत नहीं है, नीचे रहो, चढ़ने की जरूरत नहीं है, चढ़ने की जरूरत नहीं है, नीचे रहो। तारीफ है तो है, अच्छा। ओरिजिनल तारीफ, ओरिजिनल तारीफ, ओरिजिनल तारीफ, बिल्कुल
बहुत अच्छा। बैठो दीदी, चलो बताइए आपको हलवा कैसा लगा? अरे जिया जी तो पिक्चर देख रहे हैं। दोनों का स्वाद अलग अलग है। अच्छा पिक्चर देखते हलवा का स्वाद अच्छा है। अच्छा, अच्छा बना है। थैंक यू जिया जी। कम से कम हाँ ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, इन्होंने पहले ही कह दिया था कि मीठा ज़्यादा नहीं करना, गाजर ऑलरेडी मीठी होती हैं, तो इसलिए इसमें तो और लाऊं दीदी? नहीं आज के लिए अगली बार के लिए कुछ रहने दो। नहीं, अगली बार क्या दीदी, जब आएंगी, जब कहेंगी मुझे, मैं तब बनाऊंगी आपके लिए। अगली बार का नंबर है। हाँ। उसके बाद तो बनी खा रहा है। हाँ, बनी को बनी वो खा रहा है खीरा। ओहो, खीरा खाना है। वाओ। और हमें इतना टेस्टी है। तो देखिए जी, आप देख रहे हैं जो दीदी अब तैयार हो रही है जाने के लिए, और मैं इनको रोक रही हूँ, लेकिन दीदी नहीं रुक रही। कह रही नहीं, बस चलना है सिम्मी, फिर आऊँगी, मैं मिलूँगी, अभी मुझे कुसुम से भी मिलना है। जाना ही होगा अगली बार आने के लिए। फिर से मैंने कहा था दीदी को आज रुक जाओ, लेकिन दीदी रुक नहीं रही है, तो रुकेंगे नहीं, आज अगली बार फिर से आना है। प्रॉमिस है, जल्दी से आएंगे। ठीक है दीदी, ठीक है ना? मैं वेट करूँगी ओके, आपका। बाय, तो चलो गुड नाइट। बाय बाय सबको। बाय। तो देखिए जी, अब हम जा रहे हैं दीदी को नीचे छोड़ने के लिए, और बस मेरा आज का वीडियो यहीं तक। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको मैं फिर से मिलूँगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।